हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो आप लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, फिर स्टिल आपको आगे कंटिन्यू करना है, क्या आपको एग्ज़ाम देना है। और सेकंड चीज़ कि इस बार भी आपका नंबर नहीं आया, उसके बाद भी आपने ओवरकम कर लिया, आप कैसे कर पा रहे हो। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, हम कैसे पढ़ाई करें, समझ नहीं आ रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, हम क्या करें। तो इसमें मैं पहले अपनी बात तो मैं बाद में करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस वगैरह देख के ही लगा कि हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी चाहिए। तो हर पर्टिकुलर इंसान से नहीं करके मेरे को लगा ये एक वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँ ताकि आप लोग समझो चीज़ों को, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर पाओ, या आपकी स्टडी वाले टाइम में मेरी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाएगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो देखो, जो आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस है ना कि हम लोग बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं और हमारा नंबर नहीं आ रहा, हमारा नंबर आके रह जाता है, या फिर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ये आपके साथ ना नॉर्मल है। मीन्स ये हर एक बच्चे के साथ है। हर एक वो बच्चा जिसने सीरियसली तैयारी करी थी इस बार और उसका नंबर नहीं आया, तो उस बच्चे से क्वेश्चन उठना अपने आप से जायज़ है। और ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि इससे आप अपना सेल्फ एनालाइज कर रहे हो कि क्या सच में हमारी मेहनत में कहीं कमी थी, या फिर ऐसा क्या था हमारा नंबर नहीं आया, उनका नंबर आ गया, और हमारे में क्या कमी रह गई, कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो देखो, ये चीज़ होनी बनती भी है और बुरा तो लगता ही है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने सीरियसली बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करी होगी और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए हैं उनके, बट स्टिल उनका नंबर नहीं आया क्योंकि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो देखो, इसमें ना मेरी गलती है, ना आपकी गलती है, ना आपकी मेहनत की गलती है, बट अब क्या कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। अब इसमें रही बात कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे फील करें, डिमोटिवेट कैसे फील करें। तो देखो, हम लोग भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा रिजल्ट आया है और हम फेल हो गए हैं और हमारा नंबर नहीं आया तो हम खुश होकर नाचने लगें, या हम नॉर्मल हो जाएं, इट्स ओके, नहीं आया अगली बार कर लेंगे। क्योंकि ऐसा बिहेव ना हमारा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज टू वाला हो जाता है, मतलब गो विद द फ्लो वाला। नहीं आया अगली बार देख लेंगे, अगली बार नहीं आया अगली बार देख लेंगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये जो गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड है ना, ये कभी आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा कि हाँ अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे। नहीं, हमें क्या है, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। मीन्स अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, आप थोड़ा दुखी हो लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दुख हो लो, रो लो। और ऐसा नहीं है ना कि हमारी लर्निंग को सिर्फ हम ही लोग अफेक्ट करते हैं। देखो, ये मैं सिर्फ हमारी बात कर रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ ऐसा है। हमारी लर्निंग को हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब इसी में मान लो आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका नंबर नहीं आया, बट किसी फ्रेंड ने एग्जाम दिया होगा और उसका नंबर आ गया, तो क्या होता है, घर वाले ना आपके कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसका नंबर नहीं आया, देख ले तेरा नंबर नहीं आया, उसका नंबर तो आ गया। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चुभने लगती हैं और बुरा लगने लगता है कि हमारी कहाँ कमी रह गई, भाई हमने तो अपना 100% ही दिया है ना। बट अब घर वाले में भी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये जो कंपैरिजन है ना, हमें और ज़्यादा मीन्स एंजाइटी में डाल देता है एक तरीके की। बट ये चीज़ अब देखो, आपके साथ ना एट द एंड आप ही हो, कोई भी आपका एक तो दुख कम करने नहीं आएगा। सेकेंड चीज़, आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि इट्स ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ही आपको बोलोगे कि हाँ कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत करी थी, इट्स ओके, अगली बार मैं डबल मेहनत करूंगी या डबल मेहनत करूंगा, बट मैं नंबर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको लोग एक दिन सिंपैथी दे देंगे, 2 दिन सिंपैथी दे देंगे, देखो तीसरे दिन आपको पूछने कोई नहीं आएगा। तो आप ही हो जो आपके साथ ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। बस अब डिसाइड आपको करना है कि अब आपको यहीं पे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आपको गिव अप करना है, यहाँ पे आपको खड़ा होना है और एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, वो भी आप अपने लिए ही करोगे, ठीक है। और देखो, हम तो ऐसे भी नहीं है कि हमारा गोल डिसाइडेड नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है उन्हें लाइफ में क्या करना है, उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, तो वो तो बस इधर उधर की एक्टिविटीज़ करके टाइम वेस्ट करेंगे। बट उसी के कंपैरिजन अगर आप अपने आप से करो तो आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या करना है, आपको अचीव क्या करना है, तो आप उस बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे, आप ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करोगे। क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता क्या करना है बट आपको पता है, तो आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ। आप अपना दुख मना लिया, सब कुछ हो गया, देखो बहुत टाइम हो गया, अब रोना लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप उठो। देखो आपकी कहाँ कमियां रही, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने छोड़ा होगा या किसी सब्जेक्ट में आपकी कमी रही होगी जिस वजह से आपको लगता है कि आपका नंबर नहीं आया या और नंबर आ सकता था। तो अब क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, मैं पहले भी बोल रही हूँ, आपको सब पे ही काम करना पड़ेगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप डिसाइड करो क्या करना है। देखो, अब यहाँ पे ना 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे जिन्होंने रिजल्ट आया और उन्होंने देखा कि वो डिमोटिवेट हो गए, जैसे मैं भी हुई थी, क्योंकि किसी किसी बच्चे के 30 से 35 नंबर बढ़ा दिए और किसी को इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कर दिए, तो ये गलत चीज़ थी। मैं थोड़ा सिस्टम से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी, तो मैंने बोला मैं शायद ये एग्ज़ाम नहीं दूँ।
तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिमोटिवेट हो गए होंगे, यार क्या है, डी ट्रिपल एस बी का तो ऐसे ही चलता है, नंबर ही नहीं देना है, नहीं इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, मतलब मन में नेगेटिविटी कर ली होगी कि नहीं करना, हमें नहीं पढ़ना। और इसी के कंपैरिजन में दूसरे बच्चे होंगे, रिजल्ट आया, नंबर नहीं आया, ठीक है, एक दो दिन लिए और फिर अपने आप को मोटिवेट करके वो पढ़ाई में लग गए होंगे कि मेरी जो जो कमी रही थी इस बार मैं सुधारूंगा या मैं सुधारूंगी, जो मेरी कमी रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम थी, कहाँ पे मेरा सिलेक्शन रह गया, कितने नंबरों की कमी रह गई, आगे मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ। अब आप ही देख लो, एक मेरी कैटेगरी के बच्चे होंगे जो रो रहे हैं, नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। और सेकंड जो बच्चे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, जो तैयारी कर रहे होंगे, तो आप खुद डिसाइड करो कि आगे जो पेपर होगा उसमें नंबर आने के किसके चांसेस होंगे, जो बैठ के बातें बना रहे हैं मेरी तरह वो, या जो बच्चे पढ़ाई में लग गए होंगे वो। तो मैं वही कह रही हूँ, मेरी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, बट मैं अपने ऊपर आपको लेकर के इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आपका अपना एग्जाम्पल दूँ, तो मे भी आप मुझसे मोटिवेट हो सके कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो आप वो टाइम वेस्ट ना करो। आप खुद समझ सकते हो कि अब जो बच्चा तैयारी में लग गया होगा उसका नंबर ज़्यादा चांसेस है ना आने के। अभी से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे वैकेंसी आने दो तब देखेंगे, वैकेंसी आने दो तब देखेंगे। तो ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ। जब 2018-19 में वैकेंसी आई थी, तो जब फॉर्म निकल गए थे, फॉर्म भर गए थे, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो ये गलती मैं एक बार दोहरा चुकी हूँ, दोहरा इन द सेंस कि मैं एक गलती पहले कर चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि जो बच्चे मेरी वीडियोज़ देखते हैं या मुझसे कुछ भी सीख रहे हैं वो ये गलती दोबारा करें कि फॉर्म आ जाए, वैकेंसी आ जाए तब तैयारी करें। आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अब जो बच्चे यहाँ पे तैयारी में लग गए हैं, अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ के उसको ठीक कर रहे हैं, आगे मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चा नंबर लेके जाएगा या फिर जो फॉर्म आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेगा वो। तो अभी ठीक है, अब जितना टाइम था आपने निकाल लिया, हो गया, ठीक है। आपको कोई भी बोलने नहीं आने वाला, बस आप जब तक आपके हाथ में सक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके हाथ में जॉब नहीं होगी, सब ने आपको ताने ही देने हैं, सब ने आपको उल्टा सीधा ही बोलना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप उनका जवाब देने के लिए तैयार हो या फिर आप उनकी सारी बातें ज़िंदगी भर सुनने के लिए तैयार हो। अब वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपका जो कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकता है वो हो सकता है, या आपका ग्रुप सर्कल हो सकता है, कोई भी। क्योंकि अब टाइम की वैल्यू जो बच्चा अभी नहीं कर रहा ना, तो आगे जाके उसको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ। जिस टाइम पे मैंने उस टाइम पे अगर मैंने पहले से तैयारी करी होती, मैंने उस टाइम की वैल्यू की होती, तो शायद जो टाइम मैं आज फेस कर रही हूँ ना वो मुझे नहीं करना पड़ता। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो गलती आप ना करो जो मैं कर चुकी हूँ। इस टाइम पे देखो, उन वक्त की वैल्यू ना उन टाइम से पूछो जो लड़कियां 30 साल की हो चुकी होंगी, लड़कियां या लड़के जो भी है 30 साल से हो चुके होंगे। अब वो DSSB-PRT का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उनकी जो एज है वो ज़्यादा हो चुकी है, 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो नहीं भर सकते। तो सोचो क्या आपका दुख उनके दुख से बड़ा है? आप कम से कम आगे जाकर के अपियर तो हो पाओगे, आप एग्जाम तो दे पाओगे, आप तैयारी तो कर पाओगे आगे जाके। बट उन लड़के या लड़कियों का क्या जो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे? और ऐसा तो नहीं उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी तैयारी करी होगी कि हाँ एक लास्ट चांस है। सोचो उनका तो लास्ट चांस था, एज की वजह से उन्होंने अपनी जान लगा दी होगी, बट स्टिल नंबर नहीं आया उनका। तो सोचो आप उनसे बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आपके साथ बुरा हुआ है, आपने मेहनत करी है, नंबर नहीं आया, इट्स ओके, बट पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा लिखा हो और अच्छी चीज़ें हो, बट वो मिलेगी तभी जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। इतना नेगेटिव होना इट्स ओके, बट नेगेटिविटी बनाए रखना, इससे काम नहीं चलने वाला। इससे आप सिर्फ अपने आप को परेशानी दोगे और किसी को नहीं। एक उस चीज़ से परेशानी सिर्फ आपको मिलेगी और किसी को नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मतलब मान लो लड़कों पे कितना प्रेशर होता है कि नौकरी लो, नौकरी लो, नौकरी लो। घर वालों ने कितने लड़कों को बोला होगा कि तुम्हारा आखिरी चांस है पेपर देने का, अदरवाइज फिर तुम काम करोगे। तो कितने लड़कों ने सोचा होगा कि भाई हम नौकरी ले लें तो ठीक है, अब अदरवाइज अब उनको प्राइवेट में काम करना पड़ेगा क्योंकि घर वाले अलाउ ही नहीं करेंगे पेपर देने का, तैयारी करे या घर का खर्चा वो चलाएं, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बस ओवरकम कैसे करना है वो खुद हम ही देख सकते हैं। कितनी लड़कियों की अब शादी करवा दी जाएगी, उन पर फोर्स करा जाएगा कि भाई तूने तो 6 महीने मांगे थे, आ गया तेरा रिजल्ट, तेरे बस की कुछ है नहीं, तेरा नंबर तो आता नहीं है, तू शादी कर ले। तो शादी करवा देंगे। अब शादी के बाद आपको पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। लड़कियां जैसे पहले पढ़ती थी ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगी पढ़ाई में। और इसी के साथ कितनी सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद ये पेपर दिया होगा, तो उन लड़कियों ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके फिर उन्होंने तैयारी करी होगी, फिर एग्जाम दिया होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उनके अकॉर्डिंग कम है ना। अभी आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिवाय पढ़ाई के, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो फिर आप डिसाइड कर लो फिर आपको अब करना क्या है, क्योंकि अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो। अभी आप सोचो कि अभी आपका प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट चल रहा है, आपके पास प्रेजेंट है। आप सोचो अगर अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर आपका क्या होगा? जैसा अभी चल रहा है वैसे ही होगा, या उस वजह से आपको कुछ फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में, जो चीज़ें आप अभी नहीं कर रहे हो। देखो, हमारे पास
टाइम अभी है, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जितना रोना था, नेगेटिव होना था, ठीक है, बट आपको अब उठना पड़ेगा, आपको आपके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि आप कैसे करो, क्या करो। और मुझे नहीं लगता कि आपके पास, अगर आप डाइट करके बैठे हो, आपने सीटेट क्लियर करा हुआ है, तो मीन्स आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप एग्जाम दे सकते हो। नहीं तो उन बच्चों का सोचो, उनका क्या, जो 4-4 5-5 साल से सीटेट देने का ट्राई कर रहे हैं, उनका क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो आप तो उनसे कितने अच्छे स्टेज में हो ना। और आप अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो, मीन्स आपके पास बुक भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यानी आपके पास यूट्यूब जैसा एक रिसोर्स है तैयारी करने का। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आप इन रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचोगे, या जो आसपास के लोग आपके बारे में बकवास करते हैं, आप उसको बकवास सुननी है और उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है आपको, क्योंकि अभी आपकी कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से करी जा रही होगी, जिनका नंबर आ गया होगा, आपको उल्टा सीधा बोला जा रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग सिंपैथी दे रहे होंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, या फिर कुछ गालियां दे रहे होंगे, तेरे तो बस की नहीं है, तो बस बकवास करती है, तेरे से नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ ये सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं डिसाइड क्या करूँ, यूट्यूब बना के सब छोड़ दूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सब छोड़ दूँ, इस के रोने लगूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे बस की कुछ नहीं है। या तो फिर मैं ये करूँ, नेक्स्ट डे से ही, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद से ही मैं वीडियो बनाने लग गई, 1 दिन बाद से ही डाल के कि हाँ करना है। क्योंकि अगर मान लो, अगर आपने कोशिश करी, आपने अपना 100% दिया कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी करी है, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो बट तब भी आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, आपके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ मैंने ट्राई करा, मैंने अपना 100% दिया। आपको इस गिल्ट के साथ रोज़ सोना नहीं पड़ेगा कि मैं एक बार ट्राई कर लेती, या एक बार ट्राई कर लेता, काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, काश मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया होता। क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा लाइफ में। आप जिनके पीछे आज टाइम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हम कितना टाइम खराब करते हैं, रात रात तक स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू ही नहीं है ना। हम टाइम बस अपना वेस्ट कर रहे हैं, पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, तब पढ़ लेंगे। हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट में सिलेक्शन ही नहीं होता, हाई कट ऑफ जा रही है, हमारे बस की नहीं है, तो हम इसके लिए टाइम खराब कर रहे हैं। बट उस टाइम की वैल्यू उससे पूछो जिसके पास अभी ये टाइम ही नहीं आएगा, जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, या जो किसी भी रीज़न की वजह से ये एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। या उस बच्चे से पूछो जो 0.25 से या 0.5 से रह गया होगा, जो 1 नंबर से रह गया होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इतना बड़ा दुख तो उनसे जितना तो दुख आपके पास नहीं है ना। 120, 130, 140 नंबर बहुत अच्छे हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी है, थोड़ा सा शार्प करना है। मेरे भी 150 नंबर है, मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं 170, 180 तक बढ़ूँ, अपने आप को थोड़ा सा पुश करूँ, आगे करूँ। तो एट दी एंड आपके पास आप ही हो। अब हमें क्या करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, खुद पर काम करना है। बाकी सबको जो बकवास है वो करते ही रहेंगे, वो चलती रहेगी, उसको डील करते करते आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप अपने ऊपर काम करो और अपने आप को बेहतर करो। अब इम्प्रूवमेंट अलग अलग चीज़ों में हो सकती है, अलग अलग तरीकों में, बट मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बताऊँ इम्प्रूवमेंट कैसे करो, वैसे करो। हम तो यहाँ पढ़ाई करने वाले हैं, हम पढ़ाई स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट किस पे करेंगे, हम अपनी पढ़ाई पे करेंगे। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर कोई बताता है। देखो एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे 6-7 साल की उम्र से। एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, जिनको रेडियो में फेलियर थे वो, मतलब उनको मना कर दिया था, और वो अमिताभ बच्चन, आज उनको कौन नहीं जानता। हमें कोई भी फिर इतना बड़ा, हमारा तो फिर भी इतना बड़ा एम नहीं है ना, हमें अमिताभ बच्चन जैसा बनना है या ये बनना है। हमें अपनी लाइफ में एक सिंपल सी जॉब लेनी है, बस दैट्स इट। तो उसके लिए तो हम ट्राई कर ही सकते हैं ना। और ये फेलियर्स ही तो हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे करना है आगे। कितने सारे एग्जाम्पल हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, अमिताभ बच्चन, धोनी, धोनी की तो आपने पूरी मूवी देखी होगी, कितनी लाइफ उनकी स्ट्रगल भरी थी। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज है। तो आप ये मत देखो आपके पास क्या नहीं है, आप ये देखो आपके पास क्या है। बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुतों से आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट है। 140 नंबर, 130 नंबर लाना कोई मजाक की बात नहीं है। इतने सारे बच्चों में बैठ के आप इतने नंबर ला रहे हो, मीन्स बस आपको थोड़े से पुशअप की ज़रूरत है और आपकी जॉब लग जाएगी। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि मतलब ये कट ऑफ ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको नॉमिनाइजेशन मिल जाए, आप आगे चले जाओ, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इसको अभी टाइम के भरोसे छोड़ के मत बैठो। आइंस्टाइन, रोनाल्डो, कितने सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्लान करके चलना है कि क्या है क्या नहीं। छोटे छोटे टाइम पीरियड, हमें शॉर्ट टर्म गोल अपने डिसाइड करो कि हाँ इस टाइम तक, 1 हफ्ते का अपना स्टडी प्लान बनाओ या डेली का स्टडी प्लान बनाओ, हमें ये पढ़ना है, और ट्राई करो कि उसको अचीव कर पाओ। क्योंकि टाइम
टाइम टेबल तो देखो हर कोई बना लेता है, बट फॉलो कौन कर पाता है, मेन तो वही है। और एक तो ये साइंटिफिक स्टडी भी है कि अगर कोई भी 100 लोग उस काम को पूरा करने के लिए शुरू करते हैं ना, मान लो कोई भी काम किसी को दिया गया है और 100 लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई एक बंदा होता है जो उस काम को पूरा कर पाता है, बाकी 99 लोग उसको छोड़ देते हैं, ये तो बोरिंग है, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। बट सिर्फ 100 में से एक लोग उस काम को पूरा करते हैं, तो क्यों ना हम उन 99 लोगों को छोड़ के उस एक वाली कैटेगरी में आए कि जो हमने कैटेगरी, जो भी हमने गोल सेट करा है, हम उसको अचीव करें। ज़रूरी नहीं है वो जॉब लेना है, आप जॉब पे जाओगे, छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करो, छोटे छोटे गोल गोल से। क्योंकि अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो बच्चा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें जो सिलेक्ट हो गया बच्चा, अब उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, मेरी नौकरी लग गई, मैं सिलेक्ट हूँ, मेरा नंबर आ गया, ये वो। अब वो आगे जा करके जो गोल डिसाइड करेगा ना, मान लो टीजीटी का, पीजीटी का, लेक्चरार का, कुछ भी, तो वो बच्चा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैंने एक गोल डिसाइड करा था, मैंने वो गोल अचीव कर लिया, मैं नेक्स्ट गोल भी कर सकता हूँ। बट इसी के कंपैरिजन में हम लोग जिनका नंबर नहीं आया, अपने आप को डिमोटिवेट फील करेंगे, नहीं हो सकता, मेरे बस की नहीं है, ये वो ये। इसी की जगह हम अपने आप को डबल मेहनत कर दें, क्योंकि हम भी तो उस 99 से एक वाली कैटेगरी में जा सकते हैं ना। हम वो एक बच्चा हो सकते हैं जो अपना गोल पूरा कर रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है उसके लिए मेहनत करने की, हमें अपने आप को पुश देना है थोड़ा सा, और हम उस कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, उस 99 से एक कैटेगरी में आना बहुत मुश्किल है, बट उस 1 से 99 की कैटेगरी में जाना बहुत आसान है। उस आसान वाली कैटेगरी में अगर हम हैं, तो हम अपने आप को पुश करके एक पे लाते हैं ना, क्योंकि उस एक को ही तो दुनिया याद रखेगी, उसी के एक के बारे में बात होगी। तो ज़्यादा इतना ज़्यादा मत परेशान हो आप लोग, परेशान होने वाली बात है, बट अब बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, अब आपको ओवरकम करना है, वो आप ही हो। धीरे धीरे कोशिश करो, क्योंकि जो सपना आपने देखा है, जो ड्रीम आपका है, उस पर आप ही काम कर सकते हो। अदर लोग भाषण देने आ सकते हैं, मेरे जैसे मैं भी भाषण दे सकती हूँ, बट काम लिटरली आप लोग ही कर सकते हो। खुद पर काम करो, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, धीरे 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 करके सब हो जाता है। बस हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी अगर किसी भी चीज़ में आपने लगा दी तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। डिसिप्लिन से किसी भी चीज़ को करो, अगर हाँ छोटे छोटे टाइम में अपना डिसिप्लिन करो कि मुझे इस टाइम पे खाना खाना है, तो हाँ रोज़ आप उस टाइम पे डालो कि हाँ मैं इसी टाइम पे खाऊंगी। रोज़ अगर मुझे इस बजे उठना है तो मैं रोज़ इतने टाइम पे ही उठूंगी, क्योंकि अगर आपके अंदर ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आ गई तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, हर कोई बंदा ये काम कर सकता है। सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करना शुरू करो, अपने आप को चैलेंजेस देने शुरू करो कि मैं एक दिन पूरे दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं पूरे दिन सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगी, 6 घंटे नहीं चलाऊंगी, 8 घंटे नहीं चलाऊंगी। अपने आप को चैलेंज देना शुरू करो। इंग्लिश का मान लो कुछ भी एक्टिव पैसिव है, मेरे को 3 दिन के अंदर सीखना है, तो आप अपने आप को चैलेंज दो कि मैं 3 दिन के अंदर सीख के दिखाऊंगी। आप अपने आप को ऐसे चैलेंजेस देना शुरू करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि कोका कोला है, कौन नहीं जानता इसको, कौन नहीं जानता कोका कोला को, बट जब स्टार्ट हुआ था ना, इसने 1 साल में अपनी सिर्फ 25 बोतलें बेची थी। एक पूरे साल में 12 महीनों में सिर्फ 25 बोतलें बिकी थी, और आज कोका कोला कहाँ नहीं है, कौन नहीं जानता। तो ठीक है, धीरे धीरे होने में टाइम लगता है, बट चीज़ें होती ज़रूर हैं। ठीक है, अब हम सुनते नहीं कि गांव में आईएएस बन गया, गांव का एक गरीब बच्चा डॉक्टर बन गया, एक रिक्शे वाले का बच्चा आईपीएस बन गया। तो ये क्या होता है, हम गांव गांव क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांव में कम फैसिलिटीज़ होती हैं शहर के कंपैरिजन में। तो आप तो दिल्ली का एग्जाम देने वाले हो, तो आपके साथ वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गांव वाला बच्चा फेस कर रहा होगा। इट मीन्स आप उनसे अच्छी पोजीशन में हो। और एक ऑटो वाले का बच्चा बन गया, एक गाँव में रहने वाला डॉक्टर बन गया। तो ये क्या होता है, विल पावर होती है जो हमें किसी से स्ट्रांग बनाती है और जो किसी और से हमें वीक बनाती है। ठीक है, तो डिसाइड हमको करना है कि हमें क्या करना है, इट्स ऑल अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, हम जो चीज़ ठान लेंगे, ज़रूरी नहीं है वो हो, बट हो भी तो सकता है कि हो जाए और हमारी लाइफ चेंज हो जाए उसके बाद, है ना। ये सब विल पावर की बात होती है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत करो, कमज़ोर फील मत करो। आप हो, आपके लिए आप बहुत स्ट्रांग हो, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। जो भी टाइम है, जो भी आपका गोल है, कोई जॉब ही नहीं, कुछ भी आपका गोल हो सकता है जो भी, बट उसको पूरी तैयारी के साथ लग जाओ, खुद पर काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप खुद पे काम करोगे ना, तो सारे लोग आपके पास आएंगे बकवास करने के लिए, बट जब आपके अंदर वो चेंज होता हुआ दिखेगा, वो आपके पास आपकी वो चीज़ दिखेगी, तो वही लोग जो आपके लिए अभी आपसे बोलते हैं ना, वो आपके लिए बोलेंगे, मैंने तो उसको ऐसे कहा था, देख ऐसे हो गया, ऐसे बोला था, ऐसे। तो जो भी इन सब चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वो आप अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, सोचो क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्निक से, किसी भी स्ट्रेटजी से अपने ऊपर काम करो। अच्छे से अपने आप को टाइम दो, 5 महीने 6 महीने, आपको अपने आप ही चेंज दिख जाएगा कि मैं पहले कैसे पढ़ाई कर रही थी, अब कैसे कर रही हूँ।
या मुझे क्या चेंज करना है, कैसे, क्योंकि ये आप ही सोच सकते हो। अपना बैठ के एक दिन अच्छे से अपने ऊपर रिसर्च करो, सेल्फ इवेल्यूशन करो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करूँ, और फिर उन तरीकों को ढूंढने में लग जाओ, ठीक है। और जब एक बार आपको वो तरीके मिल जाते हैं तो फटाफट से बस उसके ऊपर काम करने पे लग जाए। बाकी जो लोग हैं, लोगों की बातों से परेशान मत हो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी आप बेस्ट हो, आप जैसे भी हो, बस आपको बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो आप उस तैयारी पे लग जाओ, एटलीस्ट मेहनत करना तो स्टार्ट करो। गोल आपके पास आपको मिल जाएगा।